नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, पंजाब सरकार का यू टर्न, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी हटा ली थी 424 वीवीआईपीज की, और इसके बाद पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। सिक्योरिटी हालांकि पूरी तरीके से हटाई नहीं गई थी, लेकिन घटाई जरूर गई थी। और वही पंजाब जहां पर तमाम स्मगलर्स हैं, जहां पर हथियारों की सप्लाई होती है, जहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती है, और यहां तक कि तमाम खालिस्तानी आए दिन धमकियां देते हैं। और वही पंजाब जिसकी सीमा सटी हुई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान और पंजाब के बीच की दूरी है 579 किलोमीटर। और वही पंजाब जहां पर आतंकवादी ड्रोन के जरिए स्मगलर्स और ड्रग्स को भेजते हैं। वही पंजाब जहां पर लोगों की सुरक्षा को खतरा है। और इसी पंजाब में दिल्ली मॉडल को लागू करने की कोशिश की गई। हालांकि पंजाब सरकार ने यू टर्न लिया और सुरक्षा वापस से बहाल कर दी जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार लगी सरकार को। पहले रिपोर्ट देखें, फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब सरकार सिक्योरिटी हटाने के फैसले पर चौतरफा घिर रही थी। गौरतलब है कि पंजाब की भगवत मान सरकार ने तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर वीआईपी सिक्योरिटी में बड़ी कटौती की थी, और इसी के बाद से पंजाब में सियासी कला भी शुरू हो गई थी। जाहिर है, सुरक्षा के फैसले नाजुक होते हैं, इन्हें कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाता है। इस फैसले पर अकाली दल ने कहा था कि पंजाब सरकार ने पूरी दुनिया को बताकर नाजायज खतरा पैदा किया है। इन चीजों को एक्सपोज कर पब्लिसिटी के लिए ऐसे नेताओं और परिवारों की जान खतरे में डाली जा रही है। हालांकि 424 वीआईपी की सुरक्षा वापसी के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सुरक्षा वापस करने का फैसला लिया है और साथ ही निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गल्लूघारा दिवस में ड्यूटी में लगाए गए लगभग 3000 सुरक्षा कर्मियों को पूर्व तैनाती पर जाने को सरकार ने कहा। आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भगवत मान को अपने फैसले से पलटना पड़ा और सभी की सुरक्षा बहाल करनी पड़ी, क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था का आलम ये है कि एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाते ही उसको गोलियों से छल्ली कर दिया गया। परिवार लगातार पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं पंजाब पुलिस की एसआईटी मूसेवाला हत्याकांड में हर एंगल से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एसआईटी कितनी जल्दी मूसेवाला के हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। आप सरकार ने आखिर कब कब घटाई सुरक्षा? सत्ता संभालने के बाद आप सरकार ने 3 बार सिक्योरिटी घटाई है। पहली बार 184 वीआईपी की सिक्योरिटी घटाई गई थी, और इसके बाद फिर से दूसरी बार 8 नेताओं की सुरक्षा घटाई गई, और तब सवाल भी उठे थे। तीसरी बार 424 वीआईपी की सुरक्षा घटाई गई। सत्ता संभालने के बाद देखिए 3 बार सिक्योरिटी अब तक घटाई जा चुकी है। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या फिर पहले गलत फैसला किया था पंजाब की सरकार ने, या फिर फैसला अब गलत है? किस फैसले को सही माना जाए? क्योंकि सभी को अपनी सुरक्षा चाहिए, और वो भी ऐसे प्रांत में जहां पर आए दिन खतरा सिर पर मंडराता रहता है। खास तौर पर वीआईपीज के सिर पर खतरा मंडराता रहता है। सवाल यह भी कि क्या वाकई में पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ किया गया? क्योंकि अकाली दल ने तो ऐसा ही कुछ कहा। अकाली दल ने कहा था जब सुरक्षा हटाई गई थी कि पंजाब सरकार ने एक पब्लिसिटी के लिए कॉन्फिडेंशियल चीज को सबके सामने कर दिया, उसे पब्लिक डोमेन पर रख दिया। यानी कि किसकी किसकी सुरक्षा घटाई गई है, उसके नाम थे, क्या क्या सिक्योरिटी दी गई है, वो सभी कुछ पब्लिक डोमेन में सामने रख दिया गया था कि आप देख लीजिए, जान लीजिए, अगर आप हमला करना चाहते हैं तो तैयारी रखिए। यहां मैसेज तो कुछ ऐसा ही जा रहा था। फिलहाल इस सब के बाद अब जब सवाल उठे तो मामला पहुंचा कोर्ट में। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को भी जान से मारने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज में कहा गया कि उनका अंजाम भी मूसेवाला जैसा ही होगा।
तो कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने कदम उठाया। पंजाब सरकार ने जिस तरह से 424 वीवीआईपी की सुरक्षा को खत्म कर दिया था और इसके कुछ ही दिन बाद इस सूची में शामिल रहे कांग्रेस नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है और इसे लेकर पंजाब सरकार की जमकर किरकिरी हुई, सवाल उठे। तो हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ पंजाब से आप प्रवक्ता गुरविंदर ढिल्लन जी जुड़ चुके हैं। गुरविंदर जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। गुरविंदर जी, देखिए, जो आपने फैसले लिए अभी तक, पंजाब ने, आपकी सरकार ने जो फैसले लिए हैं बिल्कुल उचित लिए होंगे, बहुत सोच समझ कर लिए होंगे, जनता के हित के लिए लिए होंगे। लेकिन जिस तरह से वीआईपीज की सिक्योरिटी हटाई गई और सबसे बड़ा अभी तक हत्याकांड जो सामने आया है पंजाब सरकार बनने के बाद, वो यही रहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, सिक्योरिटी उनकी क्योंकि घटाई जाती है और अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी जाती है। अब वापस से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। क्या माने, मतलब पहले आपका फैसला सही नहीं था क्या आपके अनुसार? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। फैसला सरकार ने जो लिया था वो बड़ा सोच समझ के लिया था। लेकिन हर साल 1984 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इन्हीं जिलों में हुआ था और ये हादसा जो है बहुत सेंसिटिव होता है। इसीलिए पूरे पंजाब में जो है सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाती है और जो लोगों को दी हुई सुरक्षा है उसमें कटौती करके वापस ली जाती है। हर साल का ये रूटीन है। इस बार भी इसीलिए सुरक्षा जो गल्लूगारा हफ्ता है उसी कारण ये सुरक्षा जो है वो कम की गई थी। लेकिन अचानक ये घटना घट गई। फिर भी जो सिद्धू मूसेवाला थे उनके पास पूरी सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई थी। उनके पास 4 कमांडो थे, 4 में से 2 वापस लिए गए थे, 2 उनके पास थे। लेकिन बदकिस्मती से वो जिस दिन उनसे ये घटना घटती है वो कमांडो उसको साथ में लेकर नहीं गए जो उनको लेकर जाने चाहिए थे। ये पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि वो अपने कमांडो को साथ में नहीं लेकर गए। जाने का फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया गया था, तो सोच समझ कर भी फिर पब्लिक डोमेन में भी डाला गया होगा। सबकी सिक्योरिटी हटाई गई है, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन पर मौजूद था, कोई भी जानकारी जुटा सकता था। नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं वो अपने आपकी बात सही है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सरकार ने ना कोई पब्लिक में ऐसा को दिया है, तो ना समय के अनुसार अब मैं क्या बोलूं उसके ऊपर। जो सिद्धू मूसेवाला से हुआ है बहुत ही दुखदाई है। तो उसके लिए जो मैं आपको पहले भी विनती कर चुका हूँ कि जो सिद्धू से उस दिन से मूसेवाला वो जो अपनी सुरक्षा थी वो उनके घर पर मौजूद थी। वो पता नहीं क्यों नहीं साथ में लेकर गए, वो तो वही जान सकते थे। तो परिवार को भी इस बात का संदेह था कि वो सुरक्षा नहीं लेके गया है और बदकिस्मती से ये जो घटना है वहां पे घट गई। मूसेवाला अपने साथ 2 जो सुरक्षा कर्मी थे उनको साथ में लेकर के नहीं गए। अब कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के लिए आप क्या कहेंगे? उनको जो व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज आए कि जैसा हाल हुआ है मूसेवाला का वैसा ही आपके साथ भी होगा। नहीं, ये तो देखो अभी सरकार उस पर बहुत सतर्क है। सरकार सभी की जान माल की सुरक्षा लिए जिम्मेवारी पूरी है सरकार की, ऐसी बात नहीं है। और सरकार हर तरह का ध्यान दे रही है। जो सुरक्षा वापस ली गई थी वो 6 तारीख को हफ्ता पूरा होने के बाद तभी तो सुरक्षा वापस दे दी गई है। जब कोर्ट की फटकार लगी तब आपने सुरक्षा वापस दी है? नहीं, वो ये गल्लूगारा हफ्ता था, वो गल्लूगारा हफ्ता जो है वो निकल गया। जब एक जान चली गई तब आपने सुरक्षा वापस दी। मैडम, मैंने जो आपको बोला है मैं बता रहा हूँ कि जो सुरक्षा कर्मी उनके घर पर वो उनको भी नहीं लेकर गए। नहीं है, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है पंजाब? आए दिन यहाँ पर खतरा मंडराता रहता है, आए दिन खालिस्तानी आतंकवादी धमकियां देते रहते हैं। क्या आपको पता नहीं है इस बारे में? बिल्कुल पता होगा। अंजलि जी, कितने सरकार आप पंजाब में रहकर बेहतर तरीके से जानते होंगे सर
कि पंजाब में कितने स्मगलर्स आते हैं, कितनी ड्रग्स की तस्करी होती है, कितने हथियारों की सप्लाई होती है। हथियार और नशे का तो बिल्कुल प्रांत बन चुका है पंजाब, बेहतर तरीके से आप जानते होंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से। ये पिछली सरकारों ने बना रखा है। इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया कि पहले इन सब कमियों को दूर किया जाए? आपने वो पहले चालू कर दिया कि हमने किसके किसकी सिक्योरिटी हटाई है। अंजलि जी, जो हमने सरकार ने नहीं ये लिस्ट नशर की, ये जो लिस्ट नशर हुई है वो मीडिया के द्वारा या कहीं किसी और सोर्सेज के द्वारा बताई गई है। सरकार ने पब्लिक डोमेन में आपने रखा, मीडिया ने थोड़ा ना रखा है। मीडिया थोड़ा ना सरकार चला रही है, मीडिया किसी पार्टी से नहीं है, मीडिया कोई प्रशासन नहीं है। अंजलि जी, सरकार ने पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं रखी है, सरकार ने किसी को नहीं बताया है। सरकार ने सुरक्षा जो वापस ली है, कटौती की है, वो सरकार ने किसी को नहीं जारी की है। उससे पहले वो जो है सोशल मीडिया पे या मीडिया में वो लिखाई है। एक बात मुझे समझाइए, जो बातें कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, ठीक है आपने सुरक्षा घटाई, ठीक है मान लिया गया, आपने 4 की बजाय 2 सिक्योरिटी गार्ड दे दिए, लेकिन जो बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए आपको, क्योंकि किसी की भी सुरक्षा कितनी है कितनी नहीं है ये तो सरकार के अंडर में है, कि आप उसे पब्लिक डोमेन में क्यों रख रहे हैं जब ये चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए आपको। आपके हाथ में है ना सब कुछ, दूसरे के हाथ में क्यों? अंजलि जी, ये बातें मैं आपकी ये बात मानता हूँ कि ये बातें जो है कॉन्फिडेंशियल होती है, और कॉन्फिडेंशियल होते हुए भी सिद्धू मूसेवाला के पास उस दिन 2 गनमैन थे, लेकिन वो लेकर नहीं गए, बदकिस्मती थी। फिर मैंने आपसे वही पूछा, फिर कांग्रेस सांसद रवनीत के लिए क्या कहेंगे? वो तो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी लेकर बाहर नहीं गए, वो तो अपने घर में थे, उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आ जा रहा है। रवनीत बिट्टू अगर कोई ऐसी डिमांड करेंगे तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी और उनको जो चाहिए वो नहीं चाहिए। फिर ये सुरक्षा जैसी चीजें हैं क्यों हमारे देश में? नहीं, देश में ऐसे लोग हैं एंटी सोशल जो है लोग, उनके लिए तो देखो जिन लोगों को धमकी मिलती है या जिनकी जान को खतरा है उनको सुरक्षा देनी सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए आपने बिट्टू जी ने झाड़ लिया सर कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, तो वही तो सवाल है, क्या आप दिल्ली मॉडल को हर जगह लागू कर सकते हैं? क्योंकि दिल्ली और पंजाब में फर्क बहुत है और ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर पहले से ही तमाम सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त हैं। पंजाब पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, ज्यादा दूरी नहीं है। चाहे फिरोजपुर की बात कर लें, अमृतसर की बात कर लें, यहाँ पर आए दिन तस्करियां हो रही हैं और बिल्कुल बेहतर तरीके से आप जानते होंगे ये बात सर। मैं अच्छी तरह इस बात को समझ रहा हूँ और हमने पंजाब में ऐसे दिन देखे हैं जब इस टाइम शाम को बाजारों में, गलियों में, सड़कों पे कोई भी इंसान दिखता नहीं था। हमने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं पंजाब में, ऐसी बात नहीं है, पंजाब के लोग अवेयर हैं। बुरे दिन भी देखे हैं। खैर, हमारे साथ इस वक्त पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता विनोद भारती जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? विनोद जी, हमारे साथ फिलहाल इस वक्त आप प्रवक्ता पंजाब से गुरविंदर ढिल्लन जी जुड़े हुए हैं। सवाल उनसे भी यही कि पहले उन्होंने फैसला लिया कि वीआईपीज की सुरक्षा घटाई जा रही है, वीआईपी कल्चर खत्म किया जा रहा है और इस पूरी बात को पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है। कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होनी चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल रहती नहीं है, वो पब्लिक में आ जाती हैं। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या, फिर उसके बाद कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिलना, और जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तब सुरक्षा वापस बहाल की गई 7 जून को। तो इसी मुद्दे पर आज हमारा सवाल ये है कि क्या सरकार को अंदाजा नहीं था पहले कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है? और जब सर से सवाल मैं कर रही हूं, गुरविंदर जी का ये कहना है कि मूसेवाला को 2 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, वो पता नहीं क्यों अपने साथ लेकर के नहीं गए। देखिए मैम, बात ये है कि पहले सरकार को ये अंदाजा ही नहीं था कि वो सरकार चला रहे हैं या किसी प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं।
उन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जिसने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रख दी। ये अपनी वाहवाही करवाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वीवीआईपी लोगों के जो जिनके पिछले कई सालों से पूरे परिवार हिट लिस्ट में रहे हैं, इन्होंने उनकी भी सुरक्षा जो है वो वापस ले ली, सिर्फ इसलिए कि लोग हमारी वाहवाही करेंगे कि ये फालतू के सिक्योरिटी गार्ड लिए फिर रहे थे और हमने विड्रा कर ली और हमने जो ऑर्डर की पोजीशन है उसको सुगम करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाया है। इसलिए एक जो एक्सपीरियंस सरकार अगर होती तो वो पहले रिव्यू करती कि किसकी सिक्योरिटी विड्रा करनी है और किसकी सिक्योरिटी बनाए रखनी है। इन्होंने सभी को एक छापे में तोड़ दिया और रिजल्ट सामने है कि इतने कीमती नौजवान का जो हमारे से हमेशा के लिए जुदा हो जाना और बिना वजह उनको नहीं थी। गुरविंदर जी ये कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि रिव्यू पहले करना चाहिए था अच्छी तरीके से, लेकिन गुरविंदर जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसी बुरी मंशा के साथ ये फैसला नहीं लिया था, बहुत सोच समझ के फैसला लिया था। नहीं, अगर मैम सोचा समझा होता तो ये दिन देखने ना पड़ते। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही ये तो लिपा पोती है कि हमने रिव्यू किया। अगर इन्होंने रिव्यू किया था तो फिर श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब की भी अब उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप सिक्योरिटी ले लो। आप ये जानते हुए कि नामधारी दरबार के जो मुख्य परिवार हैं उन पर पहले भी अटैक हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने उनकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली। और श्री जो राधा स्वामी दरबार के महाराज जी हैं उनकी भी सिक्योरिटी विड्रा कर ली। और ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मजाक है और लोगों की सुरक्षा को इन्होंने जानबूझकर खतरे में डाला और उसका हमें खमियाजा ये भुगतना पड़ा। सिद्धू मूसेवाला जी का मर्डर हुआ, उस मर्डर के लिए पंजाब की सरकार जो गैर जिम्मेवार सरकार है ये पूरी तरह जिम्मेवार है और इस सरकार के खिलाफ, सरकार के डीजीपी के खिलाफ और उस इलाके के जो एसएसपी हैं उनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। गुरविंदर जी जवाब दीजिएगा, आपने सुना। गुरविंदर जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गुरविंदर जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज अभी आई है। मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट किया था कि मुझे भारती जी की आवाज नहीं आ रही थी और मुझे समझ नहीं लगी कि उन्होंने क्या बोला है। तो भारती जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वो फिर से अपनी बात को रिपीट कर दें, क्योंकि गुरविंदर जी तक आवाज पहुंची नहीं है। अंजलि जी सिस्टम को ठीक करें, मुझे लग रहा है उनको भी आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही, वो भी बैठे हैं। भारती जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल कुछ तकनीकी खामी के चलते विनोद भारती जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप ही मुझे बता दीजिए अंजलि जी, आप बता दीजिए क्या बोले हैं वो। तो विनोद भारती जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी। भारती जी आपकी सारी जो बातें रही अभी तक, जो प्रश्न उठाए हैं वो गुरविंदर जी तक पहुंचे नहीं थे, उन्होंने आपकी एक भी बात नहीं सुन पाई। तो आपसे अनुरोध है कि आप एक बार फिर से अपनी सारी बातें, अपने सारे सवाल गुरविंदर जी से दोहराएं। गुरविंदर जी मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? अंजलि जी आवाज इनकी नहीं आ रही है क्लियर, आवाज ठीक हो रही है प्लीज। मेरे ख्याल में मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उनके पास। गुरविंदर जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन भारती जी की आवाज नहीं आ रही है। उस सिस्टम को जरा ठीक कीजिए। भारती जी बोलिए, प्लीज आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आपकी क्लियर है। आप हेडफोन लगा लीजिए भारती जी। हेडफोन नहीं है आपके पास यहाँ पे पड़े? हेडफोन लगा लीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है जी। गुरविंदर जी, आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये तो फिलहाल समझ पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कई बार भी ये भी होता है कि जब सवाल दागे जाते हैं तो जवाब भी नहीं होते हैं। जब मैंने आपको बोला है कि मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है, चलिए ठीक है, बेचारे, चलिए ठीक वो है, आप बेचारे मेरी कभी बात तो सेट सुन को- लीजिए। शायद भारती जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं उनकी भी बात पहुंचा दे रही हूं आप तक। उनका भी यही कहना है कि आपको रिव्यू पूरी तरीके से करना चाहिए था इस पूरे मामले का। आप अगर किसी की भी सिक्योरिटी हटा रहे हैं तो पहले रिव्यू अच्छी तरीके से करिए, फिर आप कोई भी अपना फैसला लीजिए। नहीं, कोई भी सरकार होती है अंजलि जी, वो सरकार बहुत सोच समझकर फैसले लेती है। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि घलूघरा हफ्ता होने के कारण जो सिक्योरिटी थी वो कम की गई थी, और वो 6 तारीख तक हफ्ता था। 6 तारीख निकल गई, 7 तारीख को दे दी सभी को वापस। खैर, आपके पास इस सिक्योरिटी बात के सभी को अलावा वापस कोई दे दी गई जवाब है। नहीं है। ठीक, शायद आपने मेरी तो जो शुरुआत की बात को ध्यान से सुना नहीं कि जो चीजें पंजाब में कम करनी चाहिए, चाहे वो स्मगलिंग हो, ड्रग्स की, हथियारों की, या फिर आतंकवादियों की जो घुसपैठ हो जाती है, जो धमकियां मिलती हैं खालिस्तानियों की ओर से, इस सब को कम करने के बजाय क्या कम किया आपने? सिक्योरिटी। मैंने सरकार की जो ड्यूटी बनती है, सरकार अपने फर्ज बताती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही। खालिस्तानियों के खिलाफ या नशेड़ियों के खिलाफ नशे पर पूरी तरह शिकंजा कर रही है सरकार, और बहुत आगे से कम हुआ है, और इसको जल्दी ही नशे को यहाँ से खत्म कर देंगे। और रही जो आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से आने की, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। उन्होंने रोकना है कि वो वहां से कैसे नशा आ रहा है, कैसे हथियार आ रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो सेंटर केंद्र सरकार देखे। और पंजाब में अगर ऐसी कोई घटना घटती है किसी तरह की, उसके लिए पंजाब सरकार पूरी तरह सहयोग है। पार्टी के पास ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। दिल्ली में अगर कुछ होता है तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है, पंजाब में कुछ होता है केंद्र की जिम्मेदारी है, सब कुछ केंद्र की जिम्मेदारी है। तो आपकी फिर क्या जिम्मेदारी है सर? नहीं, तो आप क्या बॉर्डर पे क्या पंजाब गवर्नमेंट बैठेगी? पंजाब पुलिस को बिठाएंगे? स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स का कारोबार, अगर पाकिस्तान से कोई स्मगलिंग हो रही है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी ना। गैंगस्टर की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्या उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी आप देंगे? मैडम, आप समझ ही नहीं पा रहे मेरी बात को, या आप समझना चाहते नहीं मेरी बात को, आपने बहुत सुनना नहीं चाहते मेरी बात को। तभी तो आपने इतना बड़ा फैसला लिया, तभी तो आपने पब्लिक डोमेन पर सबकी सिक्योरिटी जो कि कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए वो सबके सामने रख दी, पब्लिकली। गवर्नमेंट ने नहीं रखी, सरकार ने कहीं भी नहीं रखी है। प्रूफ दिखा दीजिए आप, या कहीं रखी होगी। सरकार ने कहीं भी पब्लिक में, कोई पब्लिक डोमेन में नहीं रखी, वो सीक्रेट रखी थी। ये जो लीक हुई है, कहीं किसी तरह से लीकेज हो जाती है, वो कर लेते हैं जो मीडिया वाले हैं या सोशल मीडिया वाले हैं, वो लोग, उन्हीं के थ्रू हुई है। सरकार ने कोई ऐसी नहीं लिस्ट जारी की। मतलब सरकारी जो आपकी साइट है वो मीडिया ही तो हैंडल कर रही है पूरी तरीके से। जवाब नहीं है आपके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जब कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की सुरक्षा हटानी है तो पहले समीक्षा करनी चाहिए, और यही बात तमाम दलों की ओर से भी रखी गई कि जो चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए
क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, सुरक्षा उन्हीं के हाथों में थी और आपने सिक्योरिटी घटा दी। आपको सुरक्षा बल की बढ़ानी चाहिए, पंजाब जैसे राज्य में आपने सिक्योरिटी घटा दी। और इस बात से फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, वो कतरा रहे थे। उन्होंने तो यही बात रखी कि हमने तो किसी भी बुरी मंशा के साथ कार्य नहीं किया था, बुरा हो गया। सिद्धू मूसेवाला 2 सिक्योरिटी गार्ड उनके लिए थे, वो लेकर क्यों नहीं गए? अब जब कांग्रेस सांसद को धमकी मिली, उसके लिए उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।